The review of today's episode is here. Watch now. हिसाब से एपिसोड 74 अब तक के सबसे भारी और इमोशनली ड्रेनिंग एपिसोड्स में से एक है। अगर पिछले एपिसोड शक, बदगुमानी और टूटते भरोसे की बुनियाद थे, तो ये किस्त उस बुनियाद पर खड़ी इमारत को पूरी तरह हिला देती है। ये एपिसोड देखते हुए मुझे बार बार यही महसूस हुआ कि यहाँ लड़ाई सिर्फ किरदारों के बीच नहीं है, बल्कि सोच और ज़मीर के बीच है। कहानी सीधे सीधे ये सवाल उछाल देती है कि एक मर्द अपनी इज्जत के नाम पर कितनी आसानी से औरत की इज्जत कुचल देता है और फिर खुद को सही भी समझता है। अली का किरदार इस एपिसोड में मेरे लिए सबसे ज्यादा तकलीफ दे रहा। जिस तरह वो मीरब पर इल्जाम लगाता है, आवाज ऊंची करता है और बिना किसी पुख्ता सबूत के उसके किरदार पर हमला करता है, वो सिर्फ एक गुस्सैल शौहर नहीं, बल्कि एक असुरक्षित और डरपोक मर्द की तस्वीर बन जाता है। मैं आज ही होश में आया हूं। जैसे डायलॉग सुनकर मुझे यही लगा कि असल में अली होश में नहीं आया, बल्कि अपने डर और बदनामी के वहम में और ज्यादा डूब गया है। ये एपिसोड साफ दिखाता है कि अली को मीरब की सच्चाई से नहीं, बल्कि लोगों की बातों से डर है। मीरब का किरदार इस किस्त में बेहद मजबूत और दर्दनाक दोनों लगता है। जिस तरह वो बार बार अपनी माँ की इज्जत के लिए खड़ी होती है और ये साफ कहती है कि अगर उससे माँ की कुर्बानी मांगी गई तो वो शायद ये रिश्ता नहीं निभा पाएगी। ये मेरे लिए पूरे एपिसोड का सबसे सच्चा और असरदार पल था। मीरब यहां सिर्फ बीवी नहीं रहती, वो एक बेटी बन जाती है जो ये समझ चुकी है कि कुछ रिश्ते निभाने के लिए खुद को तोड़ना पड़ता है और हर इंसान इसके लिए तैयार नहीं होता। सबाहत बेगम के किरदार ने इस एपिसोड में मुझे अंदर तक झकझोर दिया। एक औरत जो हर तरफ से ठुकराई गई, बदनाम हुई और फिर भी खामोशी से सब सहती रही। उसका दर्द हर सीन में झलकता है। जब वो कहती है कि अब मेरी माँ ही मेरे जीने का मकसद है, तो ये डायलॉग नहीं, बल्कि एक टूटे हुए इंसान की सच्चाई लगती है। मुझे यहां ये बात बहुत मजबूत लगी कि ड्रामा सबाहत को किसी फरिश्ते की तरह नहीं दिखाता, बल्कि एक जिंदा, सांस लेती, गलतियों और मजबूरियों वाली औरत के रूप में पेश करता है। किरमानी का किरदार इस एपिसोड में मेरे लिए और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गया है। वो न तो पूरी तरह नेक है, नहीं पूरी तरह गलत। उसका ये कहना कि किसी औरत की वफा को बदनाम करना बहुत बड़ा गुनाह है, कहानी को एक नैतिक एंगल देता है, लेकिन साथ ही उसकी पिछली जिंदगी और फैसले ये भी याद दिलाते हैं कि इंसान एक साथ सही भी हो सकता है और दोषी भी। मुझे लगता है आने वाले एपिसोड्स में किरमानी सिर्फ साइड कैरेक्टर नहीं रहेगा, बल्कि कहानी का बड़ा मोड़ बनेगा। नरगिस और उसके घर का ट्रैक इस एपिसोड में जहर की तरह फैलता दिखा। यहां मुझे साफ महसूस हुआ कि ये किरदार अब सिर्फ जेलस या नेगेटिव नहीं रहा, बल्कि पूरी तरह सेल्फ डिस्ट्रक्टिव हो चुका है। जिस तरह वो खुद को पीड़ित भी समझती है और दूसरों की जिंदगी भी बर्बाद करना चाहती है, वो आने वाले समय में बहुत बड़ा नुकसान कर सकती है। मुझे लगता है लेखक इस किरदार को धीरे धीरे उसके अंजाम की तरफ ले जा रहे हैं। अगर मैं ईमानदारी से कमजोरियों की बात करूं, तो कुछ जगहों पर डायलॉग्स बहुत लंबे हो गए। कई सीन ऐसे थे जहां खामोशी ज्यादा असरदार हो सकती थी। इसके अलावा अली के गुस्से को थोड़ा और लेयर्ड दिखाया जाता, जैसे उसकी अंदरूनी गिल्ट या डर तो किरदार और गहरा बन सकता था। अभी कई बार वो सिर्फ एक अग्रेसिव मर्द लगता है, जबकि उसमें इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट दिखाने की गुंजाइश थी। अब अगर मैं आगे की कहानी को लेकर अपनी प्रेडिक्शन दूं, तो मुझे लगता है अली और मीरब का रिश्ता अब सीधा तलाक या साथ रहने के सवाल तक पहुंच चुका है। सबाहत बेगम का सच पूरी तरह सामने आएगा, लेकिन शायद तब जब बहुत देर हो चुकी होगी। किरमानी मीरब और उसकी मां के लिए एक सहारा बनेगा, लेकिन इससे अली की जलन और बढ़ेगी। और सबसे अली को या तो अपने शक की कीमत चुकानी पड़ेगी या अपनी सोच बदलनी पड़ेगी, क्योंकि इस रास्ते का अंजाम सिर्फ तबाही है। आखिर में मेरे हिसाब से डोर एपिसोड 74 सिर्फ एक ड्रामा एपिसोड नहीं, बल्कि एक आईना है जो हमें दिखाता है कि जब शक रिश्तों में घुस जाए
तो मोहब्बत भी हथियार बन जाती है। ये एपिसोड ये सवाल छोड़ जाता है कि क्या इश्क सच में औरत की जिम्मेदारी है या मर्द की सोच का इम्तिहान? मेरे लिए यही सवाल इस किस्त की सबसे बड़ी कामयाबी है।